दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमने ETF लाइव ट्रेडिंग की सीरीज शुरू करी थी उसकी सेकंड प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग की हम वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे चुके हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, यानी किस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग कब आई, सेकंड अब जो आ गई है वो वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक हमने आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स तीनों जगह दिया है। आप एक एक करके सारी देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमने जो सेकंड प्रॉफिट बुकिंग करी है उसके बारे में दोस्तों बता देता हूँ। साथ ही साथ उसकी एजुकेशन के बारे में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम ये काम कर पा रहे हैं। यानी निफ्टी तो नहीं भागा 10% पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, लेकिन हमने 10% का रिटर्न कमा लिया। कैसे करा, कैसे हो सकता है, क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है, सारी चीज दोस्तों जानेंगे। तो पहले एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपको कि प्रॉफिट क्या आया। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने सेल कर दिया है 195 क्वांटिटी सेल करी है, जिसका एवरेज प्राइस था 56.6। इतने रुपए में दोस्तों मैंने इसको सेल करा है। हालांकि थोड़ा सा मार्केट उसके बाद बढ़ गया, लेकिन मेरा एग्जिट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। प्लस दोस्तों जो ये मैंने एग्जिट करा है, ये एग्जिट करा है मैंने GTT ऑर्डर पे, यानी फायर्स के अंदर मुझे GTT ऑर्डर मिलता है। यानी मैं अपना 5% का ऊपर का लेवल लगा के छोड़ सकता हूं भी, कभी भी 5% का प्रॉफिट आए तो ऑटोमेटिक निकाल दे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बार बार देखूं। तो इसने ऑटोमेटिक सेल कर दिया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया जी आपका 5% का प्रॉफिट बुकिंग हो गई है और आप एग्जिट हो गए हो। तो यहाँ दोस्तों ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो चुका है। यहाँ पर ऑर्डर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सेल हो गया है 195 क्वांटिटी। और ये देखिए फील हो गया था सुबह 9:15 16 में ये काम हो गया था, फील हो गया था। GTT ऑर्डर आप फिलहाल यहाँ को डिटेल GTT ऑर्डर की नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गया तो नहीं दिखाई दे रही है। ऑल पोजीशंस आप देखिए, ये शॉर्ट हो गया था। होल्डिंग्स आप देखिए, होल्डिंग्स में देखिए क्वांटिटी निकल गई है। निफ्टी अल्फा का जो ETF था वो मैंने यहाँ पर बाय करा था, एवरेज कॉस्ट थी 53.88 और LTP यानी जहां मैंने बेचा है वो 56.60 पे बेचा है। फिलहाल 20 पैसे ऊपर चला गया, तो ये मैंने 56.60 पैसे पे बेचा है, यानी ऑलमोस्ट 5% का मैंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी है। और ये सेकंड हमारी प्रॉफिट बुकिंग है। मैं जर्नल में आपको दिखा देता हूँ, एक बार जर्नल देख लीजिए। जो मैंने शुरुआत करी थी, कहाँ से शुरुआत करी थी, देखिए पहली बाइंग हमने करी थी मई 31, यानी मई 31 2024, ठीक पिछले वाले महीने के मतलब मई के एंड में हमने शुरुआत करी थी। लगभग हमें 40 दिन हुए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली बार बाय किया था, 195 क्वांटिटी बाय करी थी और ये 51.02 पैसा में हमने बाय करी थी। ठीक है, बाय करने के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करी, यहाँ देखिएगा जून में। देखिए 14 तारीख को हमारी प्रॉफिट बुकिंग आई, जो निफ्टी अल्फा करके ये जो ETF है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फार्मा 20 इसमें पहले से पड़े हुए थे, बहुत टाइम पहले, पता नहीं किस तरीके से रह गए थे, तो ये पड़े थे, मुझे पता भी नहीं था, तो वो मैंने निकाले थे। और इस पे आप ध्यान दीजिए कि जी अल्फा जो मैंने सेल करा था वो 53.92 पर मैंने सेल कर दिया था। 5% का प्रॉफिट कमाया था। यहाँ प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट भी आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड बाइंग कब करी इसकी, सेकंड बाइंग हमने करी 19 तारीख को। यहाँ देखिए एक सेकंड, ये 19 तारीख देखते, ये देखिए अल्फा मैंने वापस अगेन बाय करा और ये 195 क्वांटिटी यहाँ देखिए 53.88 में मैंने बाय करा। ये इंट्राडे में आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे जी यार आपने तो इंट्राडे में बाय करा था। मैंने बाय इंट्राडे में ही करा था, लेकिन मैंने गलती से इंट्राडे में बाय कर लिया था, फिर मैंने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लिया था नॉर्मल में। ठीक है, तो कन्वर्ट कर सकते हो आप, बाय इंट्राडे में हुआ था लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। देन उसके बाद मैंने इसको एग्जिट कब करा है, अब एग्जिट देख लीजिए। तो ये जर्नल में अभी नहीं आ रहा है, एग्जिट हमने 8 तारीख को करा है आज। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कल तक ये आ जाएगा, कल ये डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब करंट डे जर्नल एक बार डिस्प्ले नहीं होता है, मतलब आज ही अगर हमने करा है तो ये शो होने में एक दिन लेता है। प्लस इसका वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कल अपडेट हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से दोस्तों हमने इसके अंदर काम करा। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। इधर बाय करा था दोस्तों, ठीक है ना, मई 31 यहाँ बाय करा था। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी कितने पर था उस टाइम, निफ्टी था 22,600 में। ठीक है, और अभी निफ्टी कितने पर है, तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी चल रहा है 24,320। तो 10% निफ्टी नहीं भागा, लेकिन जो अल्फा ETF है वो भाग गया। तो वो थोड़ा वॉलेटाइल है, वो अगर निफ्टी कम भागता है तो वो ज्यादा भागता है, निफ्टी थोड़ा गिरता है तो वो ज्यादा गिरता है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस टेक्निक का हमने यूज करा है उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में फर्स्ट वाली वीडियो आप देखेंगे जहां हमने लिखा है कि चलिए शुरू करते हैं ETF ट्रेड। इसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल है।
इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये आता है, क्या आप भी ये काम कर सकते हो? देखिए पहले तो रिस्क समझिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हर महीने हमारे पास पैसा आएगा, उस पैसों को लगाएंगे, एवरेज आउट करेंगे। इसके अंदर रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक पर एवरेज आउट करते हो तो एक पर्टिकुलर कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन अगर आप एक इंडेक्स पे काम करते हो जिसके अंदर 20, 30, 40, 50 स्टॉक्स का बास्केट है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कोई 2-4 कंपनी काम अच्छा नहीं कर रही तो उस कंपनी की जगह दूसरी कंपनी उसके अंदर आ जाती है, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती रहती है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता, और उसके जीरो होने की संभावना एक तरीके से ना के बराबर होती है। अगर वो जीरो हो गया तो समझिए कि पूरी देश की इकोनॉमी खत्म हो गई है, बिजनेसेस खत्म हो गए, तब जाकर के ये काम होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक मंथली पैसा तो आना ही चाहिए कि री इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। अगर मार्केट कभी क्रैश करेगा, 30-40% मार्केट गिरेगा, तो जो अल्फा जो ETF है, जिसके ऊपर मैंने 2 बार ट्रेड ली है, मैं हर बार अल्फा पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अगली बार किस पे ट्रेड लूंगा मैंने उस वीडियो में बताया है। जो मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैंने कुछ ETF सेलेक्ट करे हुए, हो सकता है मैं कुछ और ETF भी सेलेक्ट कर लूँ, ये भी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कर मैं ETF पे ही रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने अगर कोई ETF सेलेक्ट करा, मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट वहां से अगर क्रैश होता है, तो अगर 40-50% मान लेते हैं वो क्रैश हो गया, मार्केट नीचे हो गया, कैपिटल आपकी आधी रह गई, या 60% रह गई, 70% रह गई, तो हर महीने जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो नीचे के लेवल पे मैं खरीदूंगा, और इन फ्यूचर मार्केट जब भी रिकवर करेगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे। रिस्क दोस्तों इसके अंदर जरूर इन्वॉल्व रहता है, तो मैं कभी भी आपको लाइव इस तरीके से पैसे लगाने की सलाह नहीं देता। हमेशा आपको क्या करना चाहिए, पेपर ट्रेड करना चाहिए, वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। खुद जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। काफी लोग, जब मैं ETF के ऊपर ट्रेड बनाता था वीडियोस वगैरह, तो काफी लोग कहते हैं जी ETF के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। तो देखिए मैंने 2 प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, और ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, यानी जितनी बार मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा उतनी बार मैं आपको शो करता रहूंगा। आपको ये फॉलो नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करो इस तरीके से, लेकिन चीजों को समझो कि किस तरीके से एवरेज आउट करके पैसा बनाया जा सकता है। एवरेज आउट का मतलब ये है कि नीचे गिरा और खरीदो, नीचे गिरा और खरीदो, नीचे गिरा और खरीदो। लेकिन ये एवरेज आउट कहां करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन ट्रेड में नहीं कर सकते, ऑप्शन जीरो हो जाते हैं अगर ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं कर सकते, स्टॉक भी जीरो हो जाते हैं, डीलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बास्केट के अंदर करना ज्यादा आसान है, गोल्ड के अंदर करना आसान है, सिल्वर के अंदर करना आसान चीज है। एवरेज आउट रिस्क जो है काफी कम कर देता है उसको। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सेकंड बुकिंग हो चुकी है, रिटेलर्स के लिए हम ये कर रहे हैं ताकि हम समझा सके कि एवरेज आउट कैसे काम करता है। रियल पैसा नहीं लगाना है, चीजों को समझना है और सीखना है सिर्फ। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।